एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी ऑनलाइन कक्षा जीके विक्रम डेला में। कल हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप के जो बुनकर थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी हालात कैसी थी, किस प्रकार से उन लोगों को रोजगार मिलता था। उस चीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम आते हैं अपने देश यानी भारत में। भारत में लोगों की स्थिति किस प्रकार से थी, कौन सी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा था, उस चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय कपड़े का। भारतीय कपड़े की क्या डिमांड थी, क्या मांग थी, क्या विदेशों में इस चीज़ को पसंद किया जाता था कि नहीं किया जाता था, कौन इसका आयात करता था, कौन इसका निर्यात करता था, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो औद्योगिक जो मशीन आई थी, औद्योगिक क्रांति में जो मशीनें आई थी, मशीनों से पहले ही भारतीय कपड़े का जलवा है बहुत ही ज़्यादा रहा है, यानी भारतीय कपड़े को ही लोग ज़्यादा पसंद किया करते थे। कारण क्या था कि भारतीय कपड़े को जो कपड़ा बना होता था वो क्या होता था, सूती जो उत्पाद बनते थे या रेशमी जो उत्पाद बनते थे वो क्या है, कपास के माध्यम से बनते थे, कपास के पौधे से बनते थे। कपास में जो रुई लगती है उससे बनते थे। और जो रुई थी, भारतीय रुई कपास से जो उत्पन्न होती थी, उसका जो धागा था वो बिल्कुल पतला था, महीन था। और जो अन्य देशों में कपास होती थी उसका जो धागा था वो क्या होता था, मोटा होता था। इसलिए भारतीय कपड़े की जो सफाई है, जो उसकी बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती थी। तो विदेशों में भारतीय कपड़े को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। विदेशों में भारतीय कपड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। कहाँ कहाँ से भारतीय कपड़े का निर्यात किया जाता था? सूरत के बंदरगाह से, कोरोमंडल तट से, हुगली नदी के माध्यम से क्या किया जाता था, जहाज़ों के माध्यम से भारतीय कपड़े का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। और हमने रेशम मार्ग से सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ा था, जो कि एक धरातल पर था और एक जल मार्ग था। जो धरातलीय मार्ग था वहाँ पर घोड़ों के माध्यम से, ऊँट की पीठ पर भी कपड़े को लाद कर भारतीय और चीनी जो लोग थे वो क्या किया करते थे, कपड़े को पश्चिमी देशों में क्या किया करते थे, ले जाया करते थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो भारतीय कपड़ा था उसका निर्यात होता कैसे था, कैसे उसको लोग गांव से, जो सौदागर थे, जो बैंकर थे, वो किस प्रकार से गांव से लेकर आया करते थे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कि जो निर्यात व्यापार का जो नेटवर्क था वो भारतीय व्यापारी और बैंकर लोग उससे जुड़े हुए थे। यानी कपड़े को जब निर्यात किया जाता था तो निर्यात करने में किनका सहयोग था, भारतीय व्यापारी। यानी भारत के जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, कपड़े को खरीदते थे बुनकरों से। और जो बैंकर होते थे वो क्या करते थे, भी लोग। बैंकर क्या होता है, बैंकर होता है लोगों को क्या करना कि आप मेरे लिए ये, पहले वो क्या कर देता है, लोगों को पैसे दे देता है और आप मेरे लिए उत्पाद तैयार करो, इतना कपड़ा मेरे लिए तैयार करो। तो उसको क्या कहा जाता था, बैंकर कहा जाता था। तो ये जो बैंकर लोग थे और जो ये भारतीय लोग थे, ये भारतीय व्यापारी थे, ये क्या करते थे, कपड़े को कहाँ तक ले जाते थे, बंदरगाहों तक ले जाते थे। और बंदरगाहों पर जाने के बाद वहाँ पर जो जहाज के मालिक होते थे और जो सौदागर होते थे वो इन व्यापारियों से, इन बैंकर से क्या करते थे, मोल भाव किया करते थे। और वहाँ से फिर वो क्या करते थे, कपड़े को विदेशों में ले जाया करते थे। ठीक है। अब इनका काम क्या था, जो व्यापारी थे और जो बैंकर थे वो क्या करते थे, उत्पादन में पैसा लगाना। उत्पादन यानी जो कपड़ा बना रहे थे लोग, उनको क्या कर देना, पैसे देना। और फिर चीज़ों को लेकर जाना, कपड़ा जो बना दिया उसको बंदरगाह तक लेके जाना और निर्यातक तक पहुंचाना। यानी जो मैंने आपको बताया है कि जो जहाज के जो मालिक थे या वहाँ पर जो सौदागर थे, जो निर्यातक लोग थे, जो वस्तु को विदेशों में भेजा करते थे, उन लोगों तक ले जाने का काम किनका था, बैंकर और इन व्यापारियों का था। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, अब जो उसके बाद होता क्या था कि माल भेजने वाले जो आपूर्तिकर होते थे, माल भेजने वाले आपूर्तिकर कौन है, बैंकर और व्यापारी, ये लोग होते थे। ये क्या होते थे, गांव के बारे में जानकारियां रखते थे। यानी ये लोग गांव से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि कपड़ों का निर्माण है वो गाँव में और शहरों में हो रहा था। तो ये जो गाँव के जो बुनकर थे उनसे ये क्या होते थे, मिले हुए, मतलब उनका संबंध थे, अच्छे संबंध थे उन लोगों के साथ। ठीक है ना। सौदागरों के जरिए क्या हुआ, बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। सौदागर क्या करता था, सौदागर होता था वो बुनकरों को रुपया देता था। सौदागर होते थे वो क्या देते थे, बुनकरों को रुपया देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे,
जो बुनकर कपड़ा बनाते थे उससे वो कपड़ा खरीदते और बंदरगाहों तक पहुंच जाते थे। बंदरगाह पर जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों की दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे, यानी वो आपस में क्या करते थे, उस कपड़े का मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। यानी जो आपूर्ति करने वाला है, जो कपड़ा गांव से लेके बंदरगाह तक जाता था, उससे वो क्या करते थे, सौदा कर लेते थे। लेकिन 1750 तक ये भारतीय सौदागरों वाला क्या हो जाता है, नियंत्रण टूटने लगता है। जो भारतीय सौदागर थे उनका नियंत्रण है वो टूटने लग जाता है। क्यों टूटने लग जाता है, उसका कारण है कि जब 1750 का दशक आया था उस तक क्या हो जाता है कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ गई थी और उन्होंने भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब भारतीय रियासतों को जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया तो जो सूरत बंदरगाह था और जो हुगली थी, हुगली नदी से जो व्यापार हो रहा था वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अगर हम बात करें 1740 के दशक तक है तो पहले 1740 के दशक से पहले 1.6 करोड़ रुपए का क्या होता था, निर्यात होता था। लेकिन 1740 के बाद मात्र 30 लाख का सूरत बंदरगाह से निर्यात हो रहा है। इसका मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ का व्यापार है वो क्या हो गया है, ठप हो गया है। अब उसका कारण क्या हुआ, अब उससे क्या होगा, जो बैंकर्स थे, जो भारतीय बैंकर्स थे वो क्या हो गए, दिवालिये हो गए, यानी वो क्या हो गए, घाटे में आ गए, क्योंकि उन्होंने तो अपना पैसा लगा रखा था और वहां पर उस बंदरगाहों से कोई चीज को निर्यात ही नहीं कर रहा है, कोई ले जा ही नहीं रहा है, तो उनका पैसा तो क्या हो गया, डूब गया। तो वो बैंकर होते थे वो क्या हो गए, दिवालिया हो गए। तो अब हो क्या रहा है, अब हो रहा है कि कलकत्ता और मुंबई से जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो यूरोपीय कंपनियां क्या कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं। यानी कलकत्ता और मुंबई की जो बंदरगाह थे उनमें व्यापार है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से ही क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। और यूरोपीय कंपनियों के ही जहाज हैं वो क्या है, यूरोपीय कंपनियों के जहाजों के माध्यम से उन्हीं के लोगों के सौदागर होते थे, उन्हीं लोगों के क्या होते थे, व्यापारी होते थे, ठीक है। और उन्होंने फिर भारतीय लोगों को किस प्रकार से परेशान किया, किस प्रकार से लोगों से वो लोग क्या करवाते, बुनकरों से किस प्रकार से कपड़ा बनवाते थे, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारतीय कपड़े का व्यापार या निर्यात होता था। कल हम पढ़ेंगे भारतीय बुनकरों के बारे में, यानी जो कपड़ा बनाते थे उन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार से वो लोग कपड़े को उत्पादित करते थे, कौन उनसे उत्पादित करवाता था, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।